मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल एक सेकेंड में आंसर आप देंगे शेषफल पर आधारित प्रश्नों को, यानी हम शेषफल प्रमेय के प्रश्न पढ़ेंगे, किस तरीके से हम शेषफल को आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो हम इन्हें देख के ही बिल्कुल धुआं कर सकते हैं, बिल्कुल देख के एक सेकेंड नहीं लगेगा हल कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जानना भी चाहें तो जान सकते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि घातें देखनी हैं, घातें देखनी हैं, तो घातें अगर देखी जाए तो घातें यदि कैसी हो, सम हो, या घातें कैसी हो, विषम हो, बस ये देखना है आपको। अगर आपकी घातें सम हैं तो आप 2 और 4 को लेंगे। अगर आपकी घातें विषम हैं तो आप 1 और 3 को लेंगे, ठीक है। अगर आपकी घातें सम हैं तो संख्या की पावर 2 और 4 करेंगे, 2 या 4 करेंगे कंडीशन के हिसाब से। अगर घातें विषम हैं तो फिर आप संख्या की पावर 1 और 3 करेंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको याद रखनी होती है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बात को ना भी याद रखें तो भी कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखा जाए, 18 की पावर 224 भागित 17 में शेष क्या होगा। देखिए प्रश्न है 18 की पावर 224 भागित 17 कह रहा में शेष बताओ। अब इसमें हमें शेष चाहिए भैया, सीधी सीधी बात है, एक शेष होगा काहे। देखिए 17 एकम 17, एक शेष बचा, खत्म हो गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अगर करना चाहें तो देखिए यहाँ पर घातें जो है हमारी सम है, कैसी है, सम है। तो 18 की पावर हम क्या ले लें, 2 ले लें। तो 18 की पावर 2 ले ली, भागित 17 करना। और 18 की पावर 2, 18 का स्क्वायर तो सबको मालूम है, 18 में 324 होता है, बटे लिख दिया 17, 17 एकम 17, तो 17 एकम 17। और बचा हमारे पास जो 15 वो हो गया 154, तो 17 नमैया 153, 17 नमैया 153 कट गया, शेष कितना बचा भैया, 1 बचा। सीधी सीधी बात थी, बिल्कुल कोई दिक्कतें नहीं थी। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, जो कि पहला वाला प्रश्न था, ये हमने इधर लिख दिया है, कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आप कह रहा है देखो सेम प्रश्न बचा लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ तो एक शेष बच रहा है, यहाँ तो एक शेष बच रहा है। चाहो तो इसको एक को इसी में जोड़ दो या इसका ही इसमें भाग करा दो पहले। तो देखिए 17 दूनी 34, 10 44, 108 हो गया, 17 छक्का 102, 6 बचा तो 6 2 8, 6 और 1 7, यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 7 बचेगा। आप करके देख लो, करना चाहो तो देख लो, या आप सीधे से जोड़ दो। 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 4 1 5 और 1 हासिल का 6 होता है, और 4 का यहाँ 4 होता है। भागित क्या करना है, 17 करना है। तो 17 से 17 दूनी 34, 34 10, दोबारा बच गया, हासिल लिया 6, 17 से 17 सत्ते 119, तो 119 घटा दिया यहाँ से, तो 16 से 9 गया 7, कितना शेष बच गया भैया, कितना शेष बच गया भैया, 7 शेष बच गया, खत्म कहानी हो गई। नहीं तो हमें पता है ना, देखो यही तो प्रश्न था भाई, यही तो प्रश्न था, ये देखो यही तो प्रश्न था। खाली यहाँ पर प्लस 448 कर दिया गया था, भागित 17 कर दिया गया था। तो इसका इसमें भाग करने पर तो एक शेष आया था, प्लस इसका इसमें भाग करें तो 17 दूनी 34 बचा 10 हो गया, 108, 17 छक्का 102, 102 6, 108 तो 6 और बचा, 6 और 1 कितना हो गया, 7, यानी उत्तर आ गया। शेष कितना बचा, 7 बचा, है ना। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इनमें, तो बिल्कुल आसानी से आसान प्रश्न कर सकते हैं। देखिएगा 5 से भाग करना है, किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो जब हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो हमें पता है कि 18 छक्का 108 होते हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात है, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 1 शेष बचा, और 5 तिया 15, 3 शेष बचा। तो 3 एकम 3, 3 तो शेष बचा। देखो 6 की पावर 123 है, और इनटू में है 18, और भाग करना है किससे, 5 से। तो 5 एकम 5, यहाँ तो 1 शेष बचा, अब 5 तिया 15, यहाँ 3 शेष बचा। तो 3 एकम 3 भाई गुणा लगा है ना, तो 3 एकम 3, यानी शेष कितना रहा, 3 रहा भैया। तो देखो पता चल गया बिल्कुल आसानी से कि शेष जो था वो 3 था। या आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इससे कर सकते हैं। 6 की पावर लिखा है 123, और फिर लिखा है इंटू 18, और भागित में दिया हुआ है 5। तो अब 6 की पावर देखो कैसी है, विषम है, तो 6 की पावर विषम है तो 1 ले लें। तो 6 की पावर 1 तो 6 रहा, इंटू 18, तो 18 छक्का कितना हुआ, 108 बटा 5, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21 पंचे 105, 3 8, शेष कितना आया भाई, 3 शेष आ गया। बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ये नहीं, बिल्कुल आसान से ये प्रश्न है। देखो 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, कह रहा है 25 की पावर 25 है, प्लस 24 है, भागित 26 है। एक 24 से यहाँ से उठा के यहाँ ले आए,
24 से 1 उठा के इधर ले आए तो 26 हो गया, 26 से कम 26 पूरा पूरा कट गया, शेष तो 23 बच गया। बिल्कुल सीधी बात है भैया। देखो 25 की पावर 25 और प्लस लिखा है 24 और भागित है कितना 26। अब देखो घातें जो है कैसी हैं, विषम है, तो घातें विषम है तो 25 की पावर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, प्लस क्या है 24 है और बटे क्या करेंगे 26 है। तो अब देखो सीधी बात है कि यहाँ से एक उठाओ तो ये 26 हुआ, 26 कट गया, 23 बचा कि नहीं बचा, नहीं तो देखो 6 5 4 कितना हुआ 9 और 2 2 कितना हुआ 4 भागित 26, 26 से भाग करेंगे तो 26 से कम 26 शेष कितना बचेगा 23। खत्म हो गया भैया, 23 26 23 26 49 होते हैं। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल सरल से प्रश्न लाए हैं। देखो 4 की पावर 15 भागित 5 में शेष क्या होगा, बिल्कुल आसान भाई, 4 की पावर 15 है और भागित है 5, कह रहा है इसमें शेष बताओ, हमें तो इसमें शेष से ये क्या होगा। तो देखो घातें कैसी हैं, विषम है ना, घातें कैसी हैं विषम है। तो 4 की पावर अगर हम 1 ले लें और 5 से भाग कर दें तो क्या भाग 5 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं ले सकते। तो अब हम 4 की पावर क्या ले लें 3, तो 4 की पावर 3 ले लें और भागित क्या कर दें 5, तो 4 चौको 16 चौको कितने होते हैं 64। अब 64 में हमें भाग करना है किससे 5 से, ठीक है। तो अब देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, शेष कितना बचा 4, तो उत्तर आ गया भैया, शेष जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 4 आएगा। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ये नहीं इन प्रश्नों में, और बिल्कुल फटाफट उत्तर निकालते चले जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि 2 की पावर 31, तो 2 की पावर 31 है भागित क्या लिखा हुआ है, भागित लिखा हुआ है 5 में, कह रहा है शेष बताओ। अब भैया शेष यहाँ भी चाहिए हमें, तो बिल्कुल आसान है, आसानी से शेष जान लीजिए। 2 की पावर 31 देखिए विषम है, तो जब 31 विषम है तो आप 2 की पावर 1 या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और भागित आपको 5 करना है, तो क्या 2 की पावर 1 में 5 से भाग जाएगा, कतई नहीं जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 भागित 5, 5 एकम 5, शेष भैया कितना बच गया 3। देखो बिल्कुल आराम से कर लिया, शेष कितना बच गया 3 बच गया, तो शेष आ गया 3। भाई देखो 8 में 5 एकम 5 3 8, तो बिल्कुल आसान था, तो आसानी से हम शेष जान गए यहाँ भी कि कितना शेष बचेगा, तो बिल्कुल आसान है। ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 2 की पावर 31 है और भागित 5 है, तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 30 इंटू 2 और भागित 5, ये भी तो लिख सकते हैं। तो फिर अब तो घातें सम हो गई, तो 2 की पावर 2 हो गई इंटू 2 हो गई और भागित हो गई 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में भागित कर देंगे किससे 5 से, तो 5 एकम 5, शेष कितना बचा 3। अरे चाहे जैसे कर सकते हैं, कान वैसे ही पकड़ने हैं, चाहे उल्टा हाथ करके पकड़ो चाहे सीधा करके पकड़ो। अब देखो आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। आगे का प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि 45 की घात 50, देखिए कह रहा है 45 की घात 50 माइनस 9 भागित 44, कह रहा है शेष बताओ। अब भैया घातें कैसी हैं सम, चलिए 45 की पावर क्या ले लेनी है 2 माइनस 9 कर देना है, भागित क्या कर देना है 44। तो अब हम हल करें तो 45 की स्क्वायर तो जानते ही है 25 और 5 को 20 और माइनस करना है 9, फिर हमें भाग देना है किससे 44 से। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, देखिए 2016 कितना बच जाएगा 2016 9 25, तो बटे में है 44, 44 से 5 से भाग करिए, 5 को 20 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16 4 चौको 16 17 176 बचा, 11 से 6 गया 5 और 9 से 7 गया 2, 25 बचा, अंक उतारा 6 का 256 हो गया। क्या अब 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 6 चौको 24 2 26, यानी 5 बार, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22, यहाँ 6 बच गया और 5 से 2 गया तो यहाँ 3 बच गया, यानी कितना शेष बच गया दोस्तों 36 शेष बच गया। अब देखो ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधी बात आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सीधा आप करिए। क्या करना है आपको कि आपने देखा कि 45 की घात 50 है और माइनस है 9 और फिर आपको भाग देना है 44 से। तो देखा आपने कि 44 से 45 में भाग देना है भैया, तो जब 44 से 45 में भाग देंगे तो भाग तो जा रहा है, तो यहाँ शेष बचा 1, माइनस लिखा है 9, भागित लिखा है 44। तो अब 9 से 1 घटा तो कितना बचा 8, तो 8 यहाँ से घटा दीजिए, देखिए 9 यहाँ पर देखिए 44 एकम 44 है, देखो 1 बच रहा, यानी जब ये ज़्यादा है और ये कम है तो यहाँ तो 1 शेष बच रहा, वही 1 इससे घटा दो तो 8 बचा, ये 8 इससे घटा दो तो 44 से 8 घटाओ कितना बचा 36, तो शेष आ गया 36। बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं, और जो कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 85। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिएगा प्रश्न को
कह रहा है कि 85 की घात 97, 85 की घात 97 माइनस लिखा हुआ है 27 और फिर भागित में लिखा हुआ है 86, ये लिखा हुआ है। कह रहा शेष बताओ भैया। घातें कैसी हैं? विषम है। तो जब घातें विषम है, आप देख ही रहे हैं कि 86 का भाग तो 85 में नहीं जाएगा, जाएगा? कतई नहीं जाएगा। 86 का भाग तो 85 में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कम है, ये क्या है? कम है। तो जितना ये कम है, इससे जितना कम है उतना ही उठा के इसमें जोड़ दीजिए, तो 28 हो गया। तो 28 देखिए, 86 और 85, 86 ज़्यादा है 85 से, यानी 85 कम है 86 से। तो जितना ये कम है, एक कम है तो एक यहाँ ऐड कर दीजिए, तो हो गया 28। अब 16 से 8 गया 8 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 से 2 गया 5 बचा, 58 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया, यानी 58 आपका क्या बचेगा? शेष बचेगा। देखो ये ज़्यादा था तो इससे जो ये जो एक था ये इससे घट गया था, तब यहाँ घटा था। ये कम है इससे, तो ये एक इसमें जुड़ गया है, तब यहाँ घटा है। बस प्लस माइनस के प्रश्न में याद रखना है। नहीं तो फिर भैया घाते विषम है, 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए और तब करना शुरू कर दीजिए, तब भी आप आंसर आराम से उत्तर को आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान था, आप फटाक से कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।